आओ पहले हम ये समझे हिंदू मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू ये मानता है पैंथीइज्म फिलॉसफी में, सब नहीं, आम कि पैंथीइज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो मेजर इख्तिलाफ है, जो डिफरेंस है आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये सिर्फ फर्क है का। अगर ये का के फर्क को हम सुलझा सके तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस का के फर्क को सुलझाने के लिए हमें समझना चाहिए मजहब की किताबों को। आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तस्वुर है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिज जनिता न चदीपा। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है, ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है, ना कोई मां है, ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके मानी है उसके जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीजी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और इसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीजें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। यह संस्कृत श्लोक है, इसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म पविशंति या असंभूति उपासते। अंधात्म
मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, 164, श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है, एक कम सत विप्र बहुत अवदानते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में किताब नंबर 2, हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं। क्योंकि आप श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पर सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है माचिदनदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 हिम नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, जिसके मानी है कि आप उस एक खुदा की प्रशंसा करो, सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे तो आपको हिंदू मजहब के ईश्वर के बारे में सही तस्वुर होगा और आप हिंदू मजहब के बारे में सही तालीम हासिल करेंगे। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो यकसानियत है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके पर तकरीर की मैंने। तो आप जानेंगे कि हिंदुइज्म में भी एक ही खुदा है, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है,
ना कोई बुत है, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना